हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन और ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमें फाइंड आउट करना होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि फंक्शन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, एक रिलेशन का। दैट मीन्स कोई भी अगर डोमेन होगा, किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन होगा तो वो क्या होगा, एक तरह का क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा, सेट। क्योंकि हमारी जो फंक्शन डोमेन रेंज की कहानी है वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड है, सेट के ऊपर डिपेंड है। तो डोमेन कैसा सेट होगा, देखो अगर कोई फंक्शन सपोज कर लो एक मशीन हो, एक मशीन है, सपोज ये मशीन है हमारी, सपोज सी हमारी कोई मशीन है। अब हम इस मशीन में ऐसी क्या वैल्यूज डालें कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। तो डोमेन क्या होता है, ऐसे इनपुट जिनको हम किसी भी मशीन में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप लेज की फैक्ट्री देखें, लेज की होती है या कोई भी एक फैक्ट्री, जैसे कपड़े की फैक्ट्री, तो उसमें क्या क्या आप इनपुट डालेंगे। किसी कपड़े की जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, तो उस फैक्ट्री में आपको कोई कलर देना होगा, कोई आपके पास थ्रेड होंगे जिनको आप मशीन में इनपुट करेंगे, और एक कोई डिजाइन होगा। तो आपको कोई डिजाइन का, कोई आपको टी शर्ट, लोवर जो भी होगा वो आपको मिलेगा। यानी कि फंक्शन का काम क्या होता है, इनपुट लेना और आउटपुट देना। जैसे हम लोग फंक्शन लिखते थे एफ ऑफ एक्स सच दैट जो हमारा फंक्शन है वो क्या करे, एक्स को एक्स स्क्वायर में चेंज कर दे। इस तरह से हम लोगों ने फंक्शन लिखे थे। तो यहां पर भी क्या हम करेंगे, हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन देखें, जैसे ये हमारा फंक्शन है कोई भी, अब एक्स इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमेशा क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स हमारा, बट फंक्शन में कंडीशन क्या होती है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो ये 1/0 फॉर्म का हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई फंक्शन आप चाहते हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जो इनफाइनाइट हो, जो हम पता ही ना कर पाए, कभी नहीं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, एक डोमेन ऑफ द फंक्शन में ऐसी एक वैल्यू हम इनपुट करें जो हमें एक फाइनाइट आउटपुट दे, ना कि इनफाइनाइट आउटपुट दे। तो अगर हम इस डोमेन, इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू हमारी 3/2 नहीं हो सकती। जैसे ही हमने x की वैल्यू 3/2 रखेंगे यहाँ पर, तो देखो x प्लस 2x, नीचे की वैल्यू को देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 माइनस का 3, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 0। बस डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन में कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म का हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, और तभी मैं बताऊंगी कि आपको किस किस तरह से फंक्शन आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इसमें x हमारा जो है, यहाँ पे डोमेन नहीं फाइंड आउट करना, बट तब भी अगर हमें डोमेन दिया होता तो भी हम कैसे फाइंड आउट कर, देखो x की हमें वैल्यू बतानी है कि इन तीनों में से क्या रखी जाएगी। देखो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x माइनस 1, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा कि x कभी भी 1 नहीं हो सकता, x कभी भी क्या 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, इसकी वैल्यू हमेशा 4 से लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, जो भी हमारा ये आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम x की नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे, x की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, तभी तो हमारे पास 4 से छोटा होगा हमेशा, या तो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो एक तो हमारा क्या डोमेन हो जाएगा, -∞ से 1। लेकिन देखो 1 हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरा देखो, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 4, मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस 2 इज लेस देन 4x माइनस का 4, दोनों को इस साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस साइड आएंगे 3x माइनस 6। अब देखो ये साइन इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आई है वो क्या है, 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0।
इसको डिवाइड कर लेते 2x माइनस 3 सॉरी x माइनस 2 सॉरी इज ग्रेटर देन 2। x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो अब इन दोनों को मिलाओ जरा, हमें कौन सा डोमेन मिलेगा। अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखो, x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और यहां पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से छोटी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनाइट। तो ऐसा जो हमारा कहीं पे भी हमें ऑप्शन दिख रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जब भी हमें अंडर रूट एक्स की फॉर्म का कोई फंक्शन दिया होगा, सपोज कैपिटल एक्स फॉर्म का, तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट में अगर नेगेटिव हुआ तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का हो जाएगा। और यहां पर फंक्शन हमें क्या दिया है, R दिया है, तो रियल नंबर होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। हमेशा क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। इनइक्वालिटी को चेंज भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर देखो प्लस 2x माइनस 2 इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0। माइनस से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला भी, ये भी चेंज हो गया। अब यहां पर देखो, इस 2 को अगर हम देखें तो इसके तो रूट कॉम्प्लेक्स इसके रूट निकालने पड़ेंगे, माइनस बी इंटू प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के जो हम लोग निकालते थे वैल्यू माइनस बी इंटू प्लस माइनस, तो ये वैल्यू आ गई, दिस मीन्स ये तो x की वैल्यू है, दिस मीन्स माइनस 1 इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 3 या 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारी x की वैल्यू है। एक बार x पॉजिटिव, एक बार ये साइन पॉजिटिव और एक बार साइन क्या हम लोग लेंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो हो जाएंगी x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस अंडर रूट 3/2। अब देखो इन क्वेश्चंस को जब हम लोग जब भी हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। मैं एक अलग पेज पे बताती हूँ। x की वैल्यू इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है। जब भी आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आए जिसमें 2 फैक्टर आपके पास आए, कुछ भी फैक्टर आ सकते हैं, यानी कि x माइनस ए और x माइनस बी, तो आपको क्या करना है, इन रूट्स को प्लॉट करना है। तो माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस, यानी कि ये कुछ यहां पर आएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3/2, सॉरी 2 तो कहां से आ गया, कैंसिल हो गया था, और -1 और प्लस दैट मीन्स ये रूट कुछ ना कुछ इस साइड आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें क्या करना है, हम हमेशा राइट साइड से चलेंगे। इस चीज को आप ध्यान से सुन लो, हम हमेशा राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड से हम पहुंचेंगे पहले वाले पे तो हम जंप कर जाएंगे, फिर हम पहुंचेंगे दूसरे वाले पे और तब हम जंप कर जाएंगे। देखो यहां तक रास्ता हमारा क्या है, सेम है। अब यहां पर वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद हमारी वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव के बाद हमेशा हमारी पॉजिटिव। अगर एक और रूट होता तो हम उसके ऊपर से जंप करते, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारी वैल्यू देखो इज लेस देन 0 है, यानी कि हमारी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, इन दोनों रूट्स के बीच में नेगेटिव वैल्यू हमारी कहाँ है, ये वाली है। दैट मीन्स जो हमारा x है वो हमेशा इनके बीच में लाई करेगा। समझ आया? जब भी आपको 2 रूट्स मिलेंगे या 3 रूट्स मिलेंगे किसी भी इक्वेशन को, उनको इस तरह से आपको प्लॉट कर लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रूट कहाँ पर आएगा, कौन सा रूट कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पे। हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड से जब हम शुरू करेंगे तो पहला पॉजिटिव होगा, फिर एक रूट के बाद में नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर अगली रूट के साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, फिर अगली के बाद में नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती, तो हम क्या लेते, पॉजिटिव देखो, तो हम लेते -∞, -1 -3, और हम लेते ओपन ब्रैकेट, नहीं सॉरी इक्वल लेस देन और इक्वल है ना, तो हम लोग लेते क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि
हम लोग अगर ओपन ब्रैकेट लेंगे तो हम ये वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम इक्वल वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। यूनियन पॉजिटिव वैल्यू और हमें कहाँ मिलेगी, इस रूट के इस साइड में मिलेगी, तो ये हो जाता है हमारा -1 प्लस √3 कॉमा इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट। क्योंकि हम इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेंगे, और ये वाला ब्रैकेट जो है ओपन या क्लोज डिपेंड करेगा, हमारा लेस देन और इक्वल टू साइन है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है हमारा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। मॉड x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो करना है हमें। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 हो गई, देखो ये तो हमारा था न्यूमरेटर में, तब तो हमने इक्वल टू का साइन भी लगा लिया था, लेकिन ये हमारा है डिनोमिनेटर में। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो 1/0 फॉर्म का हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स इस वाली इक्वेशन के लिए इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में? अंडर रूट में है, दैट मीन्स इसको बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते, हम हमेशा ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। मॉड x इज ग्रेटर देन x, ये साइड चला गया ना, तो मॉड x इज ग्रेटर देन x। अब देखो आप, मॉड x इज ग्रेटर देन x, अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, अगर हम यहां पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ मॉड x की वैल्यू क्या, सपोज हमने 2 ले ली, x इक्वल टू 2, ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। मॉड 2 माइनस 2, तो मॉड 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 ही है, ठीक है। मॉड 2 की वैल्यू 2 माइनस 2, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी जब भी कभी x हमारा पॉजिटिव होगा, जब भी कभी x हमारा पॉजिटिव, कोई वैल्यू, एक भी वैल्यू, यहाँ पे आप 100 रख के देख लो, x इक्वल टू 100, अंडर रूट 100 का मॉड 100 माइनस 100 0। जब भी x पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम, ये तो हमारे थे पॉजिटिव, अब हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। देखो जब भी हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सपोज हमने ले लिया -2, यहाँ पे 2 था, हमने लिया -2, अंडर रूट मॉड ऑफ -2 माइनस -2, 1 अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ -2 2, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। दिस इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया, ये ठीक है। अब अगर हम -100 लेके देखें, ठीक है, -100 में भी यही होगा, 1 मॉड ऑफ -100 और माइनस का 100, तो ये हो जाएगा 1/200, 1/200 अब भी अंडर रूट का। इससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे x की, वैसे भी हमारी कंडीशन कह ही रही है, जब भी हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारा जो डोमेन है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, वो तो नीचे 0 हो जाएगा। विच मीन्स हमारी वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, 0 से हमेशा छोटी होगी। तो हम ओपन इंटरवल रखेंगे, 0 भी नहीं रख सकते, अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक, और -इन्फिनिटी भी नहीं ले सकते, तो दोनों साइड हमारा ओपन इंटरवल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते, देखो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर ये होता 1/√16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इक्वल टू भी 0 कर देंगे तो 1/0 फॉर्म का हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बट इसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में तो 0 हो सकता है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स की फॉर्म में लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस और इक्वल टू 0, माइनस की मल्टीप्लाई करी, x माइनस 4 और x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब वही करना है, प्लॉट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4। हम इस साइड से है पॉजिटिव, तो वही फॉर्मूला राइट साइड से चलेंगे और इसको जंप करेंगे। देखो पॉजिटिव, ये अब हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यहां से चले। अब यहां पर हमें जंप करके इस साइड पार करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अल्टरनेट हमारे साइन चलते रहेंगे। अरे एक रूट और होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता, तो हम यहां से चलते इस साइड को, या इस साइड होता तो यहां से चलते इस साइड को, फिर वो पॉजिटिव से शुरू होता,
पहला रूट हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा। अब देखो लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, यहां से यहां तक हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ऊपर से क्या लगा है, इक्वल, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम -4 और +4 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस देन होता, लेस देन 0, तो हम ओपन इंटरवल बनाते। अंडरस्टूड? अगर ये लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता तो हम 4 को या -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, तो हम लोग ओपन ब्रैकेट बनाते। लेस देन और इक्वल है इसलिए हम लोगों ने ये वाला ब्रैकेट बनाया। अब देखो ये डोमेन, x² - 3x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे 2 और 1, तो x - 2 और x - 1। अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा हमारा 2। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये 1 कहाँ है और 2 कहाँ है, ठीक है। नंबर लाइन पे आपको पता ही है। यहां से चलेंगे पॉजिटिव, इसको जंप करके जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहां से चलेंगे, फिर हमें जंप करना पड़ेगा, एंड देन अब देखो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, 2 के बाद इन्फाइनाइट तक हमारा पॉजिटिव है, फिर हमें नेगेटिव मिल रहा है, और 1 के बाद इन्फाइनाइट यानी -∞ तक हमारा क्या है, पॉजिटिव है फंक्शन। तो हम लिखेंगे -∞, 1। अब देखो सॉरी, अब यहां पर है लेस देन और इक्वल, तो यहां पर ये इंक्लूड होगा, तो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। यूनियन देखो 2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन और इक्वल है, तो 2, ∞ कभी भी इंक्लूड नहीं होता, तो ओपन इंटरवल। अंडरस्टूड? बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, log 5x - x² अपॉन 4, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट x के लिए आपको पता ही है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लॉग है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो जब हम e लेंगे तो e⁻0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा इस साइड, और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5x - x² अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 5x माइनस x का स्क्वायर -4 यहां पर जाएगा ना, और इस साइड आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं x² -5x और +4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर होंगे 4,1, तो हमारे आ जाएंगे x - 4 और x - 1। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगी कि मैं कैसे देख के इनको लिख लेती हूँ ऐसे सेपरेट करके। अब आ जाओ नंबर लाइन पे, तो x = 4,1, यही तो 2 हमारे रूट आए इसके, ये हमारे फैक्टर थे, रूट हमारे ये आ गए। 1 कहीं यहां पर होगा, 4 कहीं यहां पर होगा। पॉजिटिव से चले हम इसको देख के नेगेटिव हो गए, नेगेटिव जब हम चले यहां तक तो फिर हम पॉजिटिव हो गए। अब हमें वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, एक तो ये ब्रैकेट आएगा लेस देन और इक्वल की वजह से। फिर नेगेटिव वैल्यू हमें कहां पर मिल रही है, यहां से यहां तक नेगेटिव वैल्यू भी, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, 1,4। और अगर ये होता हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हम क्या लेते, -∞, 1, ठीक है, यूनियन 4,∞, वो हमारा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। और अच्छा अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तो हम क्या लेते, कुछ नहीं आता, तो हमारा यही -∞, 1, लेकिन 1 पे ओपन ब्रैकेट होता क्योंकि हमें 1 को इंक्लूड करना नहीं है, यूनियन 4,∞, अगर ये होता हमारा ग्रेटर देन 0। देखो मैंने सारे के सारे इसी में बता दिए। बस √x का आपको याद रखना है, √x में जो भी वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, उसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये था हमारा डोमेन का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन के लिए सीधा पार्ट नंबर 4। सो सी यू ऑल इन पार्ट नंबर 4 of relation and function video. Till then, bye bye, take care, and if you're new to this channel then please do subscribe because your one subscription gives us lots of motivation.
So see you all in next video. Till then, bye bye, take care.